आप यहाँ पे क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे भाई, अपने बेटे के पास आकर क्या करते हैं? अरे मेरा वो मतलब नहीं था वो। तुम्हारा जो भी मतलब था, एक बात कहूँ बेटा, जी। मुझे ऐसा लग रहा है बेटा कि तुम हमारे वहां रहने से खुश नहीं होते। इसका अंदाजा मुझे पिछली बार हो गया था, लेकिन मैंने अपना वहम समझा। लेकिन आज जिस तरह तुमने मुझसे बात की है, उससे तो मुझे लग रहा है कि मेरा वहम यकीन में बदल गया। न्यूज अपडेट में बताते चलें कि सबा नामी लड़की ड्रग्स स्मगल करते हुए पकड़ी गई है। अल्लाह मेरी बच्ची। कौन है नूर? ये जो मेरी नजरों के सामने, या वो जो उस दिन पुलिस स्टेशन में मेरे सामने थी? ये जो इस वक्त दिखाई दे रही है, या वो जो मेरी नजरों से ओझल होते ही बन जाती है? एक तरफ इसके चेहरे की सादगी देखकर दिल चाहता है कि इस पर भरोसा कर लो, मगर इसका माजी ऐसा करने नहीं देता। मगर इसके चेहरे का ये इत्मीनान मुझे मजीद उलझा सा जाता है। कौन है ये? अब कौन सा इल्जाम लगाने आए हैं मुझ पे? मैं आपको कुछ बताने आया। आपकी फुफ्फो फुफ्फो आई हैं? नहीं, हमेशा के लिए चली गई। कहाँ चली गई? उनका इंतकाल हो गया। आप जाने की तैयारी करें। मुझे कहीं नहीं जाना। आप जा सकते हैं, दरवाजा बंद करते जाइए। कितना अजीब लगता है। कल तक फुफ्फो हमारे साथ थी और आज नहीं। अजीब तो लगता है। पता है क्या है, जब जब रिश्ते हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं ना, तो हमें उनकी कदर नहीं होती। जब वो हमसे दूर चले जाते हैं, तब हमें उनकी कदर होती है, उनका एहसास होता है। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं थक चुका हूँ रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से, नाराज होने से, मनाने से। बस बस। क्योंकि वजह मैं नहीं हूं, आप खुद हैं। आप मुझे समझाएंगे तो
सब कुछ मेरी वजह से होता। तुम देखो, हमारे पास सब कुछ है, खुदा का दिया सब कुछ है, लेकिन हम खुश नहीं, सुकून नहीं है हमारे पास। आप ये सवाल खुद से क्यों नहीं करते? खुद से पूछिए कि ऐसा क्यों है। रोज पूछते, अपने आप से ये सवाल मैं रोज करता हूँ। जब भी शाम को घर आता हूँ तो अपने आप से वादा करके आता हूँ कि आज मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, तुम मुझसे नहीं लड़ोगी, लेकिन हमें खुदा ने औलाद जैसी नेमत दी, हम उसकी खुशियां नहीं मना रहे, उसके लाड नहीं उठा रहे। तुम्हें पता है, हम अपना आज अपने कल की वजह से खराब कर रहे हैं, वो आज जिस पर हमारा आने वाला कल डिपेंडेंट है। तो मैं ऐसा कब चाहती हूँ? तो फिर क्यों करती हो ऐसा? हमारा रिश्ता वैसे ही इतना नाजुक है, इतने उतार चढ़ाव से गुजरा है, तो जानती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आ रही हूँ। तुम? कमल मैडम, ये आपके लिए। ये किस लिए? सर ने आपके लिए आपकी पसंद और जरूरत का सामान भेजा है। वाकई? गाड़ी तुम कैसे ले जा सकती हो? तुमने तो मोहब्बत और दौलत में से मोहब्बत चूज की है। वापस ले जाओ, नहीं जरूरत मुझे इस सामान की। मगर मैडम, सर ने ये आपको देने के लिए भेजा। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, मिस्टर शफकत से कह दीजिएगा कि मेरा शौहर मेरी जरूरतें पूरी कर सकता है, मुझे उनके इस सामान की कोई जरूरत नहीं। निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ है? कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। तुम बताओ, तुम कब आए? मैं बस अभी आया था, साथ वाले फैमिली की बाइक मिल गई थी, इसलिए जल्दी काम से फ्री हो गया। कैसे बताऊं मुबीन को कि डैड ने ड्राइवर भेजा? कोई आया था क्या? कोई नहीं। क्या मतलब? अरे मतलब आसपास से कोई मिलने ही आ जाता है। मुबीन, डैड ने ड्राइवर के हाथ कुछ सामान भेजा था। फिर मैंने वापस भेज दिया, और क्या? क्यों? रख लेती, कुछ सोचकर ही भेजा होगा। क्या मतलब? कैसे रख लेती? उन लोगों ने तुम्हें कबूल नहीं किया, मेरे और तुम्हारे रिश्ते की इज्जत नहीं रखी। मैं उनकी दी हुई चीज नहीं रख सकती, नेवर। थैंक्स मेरा साथ देने। तो तुम सुहेल, आपकी बीवी का पहला प्यार। सॉरी, मैं इसी किस्म का, थोड़ा सा मुंह पर।
नंबर कहां से मिला? चाहते क्या? कितना मजबूर हो जाता है ना इंसान जब घर की इज्जत घर की ना रहे। देखो, तुम देखो, पुलिस है तो तुम शरीफ आदमी लग रहे हो, तो फिर क्या कर लोगे? ये पूछ कर के नंबर कहां से मिला? नंबर लिया है, बीवी नहीं। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। नंबर तुमने निकलवा लिया तो इन्फॉर्मेशन भी मिल चुकी होगी कि मैं क्या काम करता हूं। पुलिस वाले, और पुलिस वाले कैसे होते हैं कि किसी से छुपा हुआ है। सीधा पॉइंट पे आता है, जितना सवाल उतना जवाब। रिश्ता क्या था तुम्हारा? था रिश्ता तो आज भी, सिर्फ फासले थोड़े से बढ़ गए। बेटा, सलाम अलैकुम। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत में है? मैं नोट कर रहा हूँ जब से आप आसिया के घर से आई कुछ परेशान लग रही, कुछ हुआ है क्या? जिन माँ की बेटियां होती हैं उन्हें सुकून कहाँ होता है। क्या हुआ है मुझे बताएं। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है, बस एक गिला है उससे। क्या गिला है मुझे बताइए। जब वो बेटियां देता है तो नसीब बनाने का हक भी वालिदैन को दे देता। हाँ आंटी, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। जो वो माँ के पैरों तले जन्नत बनाता है तो अच्छा नसीब बनाने का हक क्यों नहीं दिया? अरे अम्मी, ऐसा मत बोल। ऊपर वाले से हम बेहतर थोड़ी सोच सकते हैं। वो हमारे लिए जो सोचता है, जो करता है, बेहतर करता है। अब मुझे बताइए बात क्या है, मैं सब संभाल लूंगा। बताइए। एक तो उनकी बहुत बुरी आदत है हर बात में खुद को पेश करना। जब मैं आसिया के घर गई ना बेटा, बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उनकी बातों में, उनकी गुफ्तगू में इतना तंज था। उनकी मुस्कुराहटें मजाक उड़ा रही थी, साफ नजर आ रहा था। क्या लगा मुझे बताएं। बताएं अम्मी। दिल चाह रहा था कि फौरन अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर आ जाऊं, फिर दिमाग ये कह रहा था बच्चियां तो अपने घर में बसती भी अच्छी लगती है। उनकी वो कड़वी बातें बेटा बहुत ही अजीब सी लग रही थी। आंटी, आप बिला वजह वहम कर रही हैं। आपको पता है ना, ये सब तो ससुरालों में होता ही रहता है। अब इन सारी चीजों की वजह से हम उसको घर तो लाके नहीं बिठा सकते ना। अम्मी, वानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। रही बात आपके वहम की, वो वक्त के साथ साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो। उनको संभालने के लिए, संवारने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। सब ठीक हो जाएगा। ये ले चाय पिए आप, ये लीजिए। दिल ले जा रहा बेटा। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा पुलिस वाला रोब यहां भी चल जाएगा? जो बताना है वो बोलो। सुन सकोगे? बोलो। तो फिर सुनो।
हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार कि उसने मेरे कहने पर तुमसे शादी की और अब वो तुमसे तलाक लेकर मुझसे शादी करेगी। फैमिली प्रॉब्लम्स, यू नो। तो इसका मतलब ये है बॉस कि उसने तुम्हें इस्तेमाल किया है। वेरी सिंपल। अच्छा बॉस, मैं चलता हूं। अच्छी रही मुलाकात। कुछ समझ नहीं आ रहा, किसका भरोसा करो? नूर का, जो अपने मुंह से तमाम गुनाहों का इतराफ कर रही है, या सुहेल का, जो अचानक इस तरह ढेरों सवाल और इल्जाम लिए मेरे सामने आ खड़ा हुआ है?